पाकिस्तान में सियासी बहरान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है। अवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 4 दिन पहले 65% पे था, आज 75% पे पहुंच गया है। सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। अब खबर है, क्या करें। मुझे तो ये कहते हुए भी दुख होता है, बतौर पाकिस्तानी, हमारा वतन है, इससे हमें इतनी मोहब्बत है। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इन्होंने क्या किया कि जो इस मुल्क के असासे थे, लूट सेल लगा दी। लगता था लंडा बाजार है। चाचा आप बगुला हो रहे हैं, इनके लिए कुछ मंगवा लीजिए। ये आपने चचा किसको कहा है? ये जो शानजादा आपके साथ लगा हुआ है ना नाम के साथ, ये शानजादा नहीं है, ये कुछ और ज्यादा है जो मैं बोल नहीं सकता। सब आपको उसी नाम से पुकारते हैं, समझ आई ना। और आपको घोड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, पता है मुझे। ये क्या घड़ी चोर लगा रखा है? क्या आपको पता है कि सऊदीया में 2 पाकिस्तानियों को पहली बार फांसी दी जाने वाली है बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग सेलिंग। यही हमारा पेशा है और यही है हमारी पहचान। You are the most corrupt, immoral. पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया में एक वाकया पेश है। मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ। 35 टुकड़े किए हैं उसके और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। मुस्लिम लड़के ने किए हैं जी, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए हैं। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है ना। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का दीन है। जी, तो सुना ये है अवाम की राय। अवाम कैसा समझते हैं किसको? पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ये जो इशारिया है ये क्या है, और ये बड़ा डर लगता है इसे देख के। नमस्कार दोस्तों, आज ही सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और बताया है कि भारत से जो भी सऊदी अरेबिया में काम करने जाता है उन्हें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक और खुश खबर है भारत के लिए। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत के लोगों पर इतना विश्वास करता है कि कुछ भी प्रूफ नहीं मांग रहा है। वहीं हम सबको पता होगा कि भारत के काफ़ी सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ से पुलिस सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन ये काम सऊदी अरेबिया जैसा बड़ा देश नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम पाकिस्तानियों के हालत सऊदी अरेबिया में देखें तो काफ़ी ख़राब है, जहां सऊदी अरब और अन्य इस्लामिक देशों में गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड हो रहा है और दुबई में तो 6000 दिरहम की रिक्वायरमेंट रखी गई है पाकिस्तानियों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया में कि मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है बहुत बेदर्दी के साथ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि उसने कत्ल किया, हम उसको सबसे पहले एज आ ह्यूमन बीइंग देखें। ज़बरदस्त, सबसे अच्छी बात एज ए ह्यूमन बीइंग देखें। बाद में हम मज़हब जज कर लें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। उसने जो भी किया है वो गलत किया, इंसानियत के लिहाज से देखा जाए तो। मज़हब हम बाद में जज कर लेंगे। और दूसरी बात अगर करें इंडिया के मीडिया की, तो मीडिया इंडिया का हो या पाकिस्तान का, मीडिया की यही होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ठीक है, और उसने किया है, गलत किया है, हम मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हम उसी की मजम्मत कर रहे हैं कि उसने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। तो ये इंडियन मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मीडिया उछाल रहा है, हम लोगों को आपस में और दूरियाँ बढ़ा रहा है। कुछ हम लोगों की कुछ बनी हुई हैं दूरियाँ, कुछ वो लोग बना रहे हैं। अब बस हम लोगों को चाहिए कि हम उसको एक एज अ ह्यूमन बीइंग डील करें, किसी मज़हब पे बात ना करें। उनका मज़हब ठीक है, हम उनके मज़हब को भी बुरा नहीं कह सकते, हम हमारे मज़हब को भी कोई बुरा ना कहे, हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि हम किसी के मज़हब को बुरा कहेंगे तो वो 10 दफ़ा हमारे मज़हब को शायद। इसलिए हमारे मज़हब में तो मना किया गया है कि किसी के मज़हब को बुरा ना कहो, उसको दावत दो। अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो ठीक है, उसको छोड़ दो, वो उसका और उसके रब का मामला है। मोहम्मद अजमल साहब, मुझे ये बताएं कि इंडिया में जो मुसलमान है किस हालत में रह रहे हैं? बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान अलहदा हुआ था, क्योंकि वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर है और मुस्लिम फोबिया का शिकार वैसे तो इंटरनेशनल तौर पर सब मज़ाहब हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन क्यों हो चुके हैं? अच्छा चले हो चुके हैं, मान लिया कि सारे मुसलमानों के खिलाफ सारे मज़हब हो चुके हैं, वजह क्या है? ऐसा क्या करते हैं? वो अपने झूठ को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मुसलमान एक सच्चे लोग हैं तो हमारी जो गलत पॉलिसियाँ हैं
जब ये ताकत में आ गए तो हमें ये नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ साजिशें खड़ी कर रखी हैं। इंटरनेशनली तौर पर हैं, मुस्लिम फोबिया का शिकार हो चुके हैं मुसलमान, और हिंदू तो पहले दिन से ही वो किसी अक़लियत को मानते ही नहीं थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, जिस वजह से पाकिस्तान को भी अलहदा होना पड़ा। जी, अब इंडिया में एक वाक़या पेश है। मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ, 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। क्या कहेंगे इस बात पे? मुस्लिम लड़के ने किए हैं? मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए। ये कोई साजिश है उनकी, जिसमें उन्होंने अपना पैसे दे के या ये क्या होगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ऐसा किया, और अच्छा ये चले मान लिया, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि पैसे दे के या साजिश होगी कोई ना कोई, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे जो वाक़यात पेश आते हैं वो भी साजिश होती है। जो मुसलमान, हम यहाँ पे तो मुसलमान रहते हैं ना, जी जी, तो पाकिस्तान में आप देखते हैं वो अक्सर केसेस सामने आते रहते हैं। अभी इस्लामाबाद का एक केस था, इसके अलावा ज़ैनब कत्ल केस था, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो वो भी पैसे देकर होते नहीं। उसकी वजह ये भी है कि चूँकि हमारे अंदर इखलाकी रिवायात जो हैं ख़त्म हो रही हैं, और अब आप आ रहे हैं बात पे, ज़हनी तौर पर लोग जो हैं वो ऐसे कोई डिसहार्ड या मायूसी का शिकार हो चुके हैं, और दिमाग में कोई ऐसी खलल पैदा हो चुके हैं जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इस वजह से ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन ये इनफरादी फेल हो सकता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है, क्योंकि इंडिया सबसे आगे है। क्योंकि आप देखें कि उन्होंने मुसलमानों को नाक में दम किया हुआ है। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एक तरफ अभी एक ही वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाक में दम किया है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसी वीडियो का टॉपिक ये है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है, और ये 1-2-3 दिन की ये जो सी न्यूज़ है ये वायरल हुई है। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एक टेलर था, उसको मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर कत्ल किया इंडिया में, और वीडियो बना के प्रॉपर वायरल की गई। मतलब अगर डर हो तो इस तरीके से काम तो ना किए जाएं। नहीं, अगर डर के रह रहे हो तो जी मेरी बात सुने आप, जो है ना इसके बहुत सी मूवीज हैं जिसमें मुसलमानों को छुरों से काटा जाता है। पीछे मूवीज की और रियलिटी की बात, जी रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ठीक है, तो ये असल में ये एक वकूआ है, बाई चांस है, लेकिन इसको मजहबी रंग देना बहुत बड़ा ज़्यादती और मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। और ये इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। हमारी तालीमात, अगर हम इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है किसी मुस्लिम से, तो उसको हम ओवरऑल एक इस्लामी मिस्टेक नहीं कह सकते। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि अगर मिस्टेक किसी एक से हुई है, लेकिन हमें वो मिस्टेक मानने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है।